जय गुरु जी, संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव से अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने गुरु जी का लोकेट स्वरूप पहना हुआ था, लेकिन मई महीने में बीच में अचानक से काफी गर्मी बढ़ गई थी और मेरी गर्दन पर पीछे दाग हो रहा है। तो मैंने अपना लोकेट स्वरूप उतार के गुरु जी के मंदिर में रख दिया था, क्योंकि पसीना आने पर वो बहुत लगता था उसमें, जो दाग हो गया था। तो मैंने लोकेट स्वरूप उतार के गुरुजी के मंदिर में रख दिया। और संगत जी, फिर तो मुझे धीरे धीरे ऐसे लगने लगा जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं रही और मैं गुरु जी से बस दिन पे दिन दूरी होती जा रही हूँ। काफी दूरियां हो गई, इतनी दूरियां हो गई कि मैंने बीच में बहुत इंपॉर्टेंट काम करा, जो कि मैं अभी सत्संग में बताऊंगी। और मैं जब उस काम को कर रही थी तो मुझे था कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है। मतलब दूरियां इतनी बढ़ गई, मुझे पूजा पाई करने में इतना आलस आने लगा कि मैं ये शुक्राना सत्संग कर ही नहीं पाई। ये शुक्राना सत्संग कम से कम मेरा 20 से 25 दिन पुराना है और उसको मैं आज कर रही हूँ। इसके लिए मुझे गुरु जी माफ करना। संगत जी, क्या हुआ कि हमारे घर में जो नेगेटिविटी है, जो भी आती है, जो भी है, उसने हमारे जो मम्मी पापा का बेडरूम का जो बेड था, उसको कीला हुआ था। उस चीज ने खुद ही बताया था मम्मी को कि तुम्हारा ये बेड मैंने कीला हुआ है और तुम्हें इस बेड के अलावा कहीं और नींद नहीं आएगी। उसने उस बेड के ऊपर जादू किया हुआ था संगत जी। और फिर हमने गुरु जी के सामने पर्ची डाली कि हम इस बेड को फेंक दें। पर्ची तो हमने गुरु जी जब आए थे तभी डाल ली थी, कम से कम 7-8 महीने हो गए इस बात को। और गुरु जी हमें बहुत हिंट देते थे कि इस बेड को फेंको। और लेकिन पापा नहीं मानते थे, क्योंकि पापा अभी भी उसी चीज की नेगेटिविटी की बात मानते हैं संगत जी। तो फिर हमने मामा को बुलाया, मामा से हमने पापा को समझवाया कि मम्मी को भी अब अपने दिल की कर लेने दो। फिर संगत जी, मैंने और मेरे छोटे भाई ने मिलकर उस बेड को फेंका। पापा किसी काम से बाहर चले गए थे मामा के समझाने के बाद, और मामा भी फिर चले गए थे अपने घर। और उसके अगले दिन मैंने और मेरे छोटे भाई ने उस बेड को ऊपर छत पे से ले जाके साइड वाले प्लॉट में फेंका और वहां हमने उसमें आग लगा दी। और संगत जी, उसमें हमने जैसे ही आग लगाई ना, वो बहुत एक भयंकर नजारा था, जैसे किसी आत्मा को ही आग लगा दी हो एकदम। वो सीन बस मैंने ही देखा। और मैं उस सीन को सच बताऊं तो मैं नहीं समझ पाई, क्योंकि वो एक बहुत भयंकर टाइप का सीन था। मैं नहीं समझ पाई, वो जो भी था चलो चल गया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सिर्फ आप ही करवा सकते थे और कोई नहीं करवा सकता था, क्योंकि मुझे में इतना दम तो नहीं था कि एक डबल बेड को उठा के छत पे ले जाओ फिर साइड के प्लॉट में फेंको। इतना दम मुझ में नहीं था उस टाइम। वो एनर्जी गुरुजी ने ही मेरे अंदर दी थी। और उस वक्त मैंने लोकेट स्वरूप नहीं पहना हुआ था, और इसी वजह से मैं गुरुजी से धीरे धीरे दूर भी हो रही थी। मैं शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं कर पाई थी। ये बात कम से कम मई की है, 20-25 दिन से ज्यादा हो गए हैं इस बात को। फिर संगत जी, पापा हम डर गए थे कि पापा हमसे लड़ेंगे, लेकिन पापा ने कुछ भी नहीं कहा। बस इतना ही कहा कि अब तू देख, अब सारा परिवार खत्म हो जाएगा, बस ऐसे बोले वो। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने हमारा साथ दिया, कुछ भी नहीं हुआ है, अभी हम सही सलामत हैं। फिर संगत जी, गुरु जी का एक चरण स्वरूप था जो हमें बड़े मंदिर से मिला था, और एक उनका स्वरूप था जो हमें बड़े मंदिर से ही ब्लेस हुआ था। वो हमने अभी तक फ्रेम नहीं कराई थी। फिर मैं और मम्मी गए बेड लेने के लिए, और हमने सोचा कि हम इनको भी फ्रेम करा लाएंगे, और हम गए। और वो दुकान इतनी अंदर थी संगत जी, हम कम से कम 4 मार्केट के अंदर हम 4 किलोमीटर चले होंगे, तब जाके हमें वो दुकान मिली जिसपे फोटो फ्रेम होते थे। नहीं, बीच में हमें 2 दुकानें और मिली थी, लेकिन वो ये कह रहे थे कि वो इनके स्वरूप को थोड़ा थोड़ा साइड में से कट करेंगे, तो हमने कट नहीं करवाया कि नहीं कहीं खंडित ना हो जाए। हमें बड़े मंदिर से जैसे स्वरूप मिले हैं हम उनको उसी साइज में फ्रेम कराएंगे। फिर हम जिस तीसरी दुकान पे जहाँ पे हम गए संगत जी, वहां पे गुरु जी का बहुत ही बड़ा स्वरूप रखा हुआ था। फुल साइज स्वरूप था। फुल मतलब जैसे बड़े बड़े सत्संगों में लगे होते हैं, ऐसा स्वरूप था। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने वहां भी हमारा साथ दिया। फिर हमने वहां पे गुरु जी के लोग ये जो स्वरूप थे इनको हमने फ्रेम कराया। लेकिन संगत जी, हमें बेड तो हमें नहीं मिला, बहुत महंगा था वो बेड, हम नहीं लाए। अब संगत जी, अब गुरु जी के मैसेज आते हैं मेरी मम्मी के पास कि तू ये सोफे को फेंक, इसमें तेरे परिवार की मौत का राज है इसमें। अब संगत जी, हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं, अभी तक तो हम बेड ही खरीद के नहीं ला पाए। हाँ, लेकिन हम इस सोफे को भी फेंकेंगे, क्योंकि ये भी 30 साल पुराना है।
इसके अंदर बहुत नेगेटिविटी है क्योंकि ये खराब हो चुका है और इसमें हमने बस इसको हम कैसे चला रहे हैं हमको ही पता है। तो गुरुजी बहुत मैसेज सुनवा चुके हैं मम्मी को, तो जल्द से जल्द से सोफे को फेंकेंगे, इसको भी फेंकेंगे हम जल्दी से। देखते हैं कि इसको फेंकना कब होगा। इसको भी फेंक के वैसे ही आग लगाएंगे और न्यू बेड और सोफा हम लेकर आएंगे। हमारा इतना साथ देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से एकदम से बहुत दूर होती गई तो मैंने लोकेट स्वरूप को डांट दिया था। और उस हमने बीच में घर पर 2 सत्संग भी करे, मैंने और मम्मी ने मिलकर भी। मेरा उन सत्संगों में भी मन नहीं लगता था और मेरी और मम्मी की भी काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगी। फिर संगत जी, फिर मैंने ध्यान दिया कि ऐसे मैंने क्या गलती कर दी। फिर मैंने ध्यान दिया, अरे मैंने लोकेट स्वरूप नहीं पहना हुआ है। फिर मैंने गुरुजी का लोकेट स्वरूप पहना और फिर मेरे अंदर धीरे-धीरे शांति आई। और लेकिन अभी 2 दिन से मेरी और मम्मी की काफ़ी लड़ाई हो रही है किसी बात को लेकर। लेकिन आज हमारी लड़ाई शांत हो गई है और खत्म ही हो गई है लड़ाई। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अभी हम किराए पर रह रहे हैं, हमारा खुद का घर नहीं है। मतलब हमारा खुद का घर तो था, लेकिन नेगेटिविटी में हमारा वो घर छुड़वा दिया। अब हमको 8 साल पूरे हो गए हैं किराए पर रहते रहते। 9वीं साल हमारी चल रही है। तो 8 जून की रात को 8 जून की रात को मैंने क्या सपना देखा संगत जी। सबसे पहले तो मैंने भोले बाबा देखे। मैंने भोले बाबा का त्रिशूल, भोले बाबा देखे और काफी नीचे जनता है, काफी लोग खड़े हैं और वो शायद उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है। और मैंने पार्वती माँ देखी, मतलब मैंने माता तो देखी। अब मुझे इतना अच्छी तरीके से याद नहीं है कि वो पार्वती माता ही है या कोई और है। और लेकिन भोले बाबा के साथ हैं तो पार्वती मैया ही होंगी। और उन्होंने मुझसे ऐसे बैठकर बातें करी संगत जी, जैसे कि वो कोई साधारण सी स्त्री हो। वो मेरे साथ बैठी है नीचे धरती पर, शायद आलती पालती मारकर ही बैठी है या उकड़ू बैठी है, कैसे बैठी है। और मैं उनके बिल्कुल साइड में बैठी हूँ। और संगत जी, वो मुझसे कह रही है कि मुझे ऊपर बहुत ठंड लगती है। वो ऐसे कह रही है। तो मैंने कहा अच्छा, आपको ऊपर ठंड लगती है तो आपको इतनी ठंड मतलब हिमालय पर हो शायद इसलिए लगती होगी। फिर वो बोली अरे नहीं। उन्होंने एक अम्मा जी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि ये लोगों के अपने अपने रीति रिवाज है ना, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, जब देखो तो मुझे भिगोते रहते हैं। वो मेरे सपने में ऐसे बोली कि ये लोगों के अपने अपने रीति रिवाज, जब देखो तो मुझे भिगोते रहते हैं और इसकी वजह से मुझे बहुत ठंड लगती है। फिर मैंने सपने में ही उनको आइडिया दिया कि अब एक काम करना, आपकी को ये जब ये अम्मा जी पूजा करने आए तो आप भविष्यवाणी करना कि मेरे ऊपर ऐसे जल मत चढ़ाया करो, ये अपशगुन होता है। तो फिर वो ऐसे जल नहीं चढ़ाएंगी और आपको ठंड नहीं लगेगी, ऐसा मैंने उनको बोला। पता नहीं है क्या मैंने उनको सॉल्यूशन दिया था, लेकिन मैंने सपने में उनको ऐसे ही बोला और वो भी हाँ हाँ करने लगी। फिर मैं देखती हूँ कि वो बोलती हैं सबको, मतलब मैं भी थी वहां पे और भी थे काफी लोग। तो सबको बोलते हैं चलो मैं तुम सबको ना तोहफा देती हूँ। तो वो तोहफा कैसे दे रही है, बहुत सारी पर्ची बनाई है उन्होंने, मतलब माता जी ने, माता जी उन्होंने बहुत सारी पर्चियां बनाई है और वो सबको बोल रही है चलो पर्चियां उठाओ। एक एक करके सबने पर्ची उठाई है। और इत्तेफाक की बात, जो बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।